हेलो नमस्कार दोस्तों, हैप्पी होली। दोस्तों, मैंने होली के जो तैयारी करनी होती है वो मैं एक दिन पहले ही कर लेती हूँ। तो मैंने आज ही सब कुछ बना के रख लिया है ताकि मैं होली पे अपना खूब टाइम दे पाऊँ और खूब मस्ती कर पाऊँ। तो इसलिए मैं हमेशा से ही त्यौहार से पहले दिन ही पूरा सामान तैयार करके रख लेती हूँ, क्योंकि त्यौहार वाले दिन हमें कोई भी टाइम नहीं मिलता, हम पूरा दिन किचन में निकाल देते हैं। इसलिए हमें पहले से ही तैयारी कर लेनी चाहिए ताकि हम होली पूरे मज़े से एंजॉय कर पाएं और सभी से अच्छे से मिल पाएं। इसीलिए मैं हमेशा कोई भी त्यौहार हो हमें पहले से ही तैयारी रखनी चाहिए ताकि हम खुशी खुशी उस दिन को मना सकें। तो इसलिए मैंने जो चीज़ें बनाई है अपने घर में, मैं आज आपके साथ वो रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चलिए आज इसे शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ पे 2 किलो मैदा मंगवाया है। ये देखिए, मैदा यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, बिल्कुल साफ होना चाहिए। तो अब हम इसे जितना हमें चाहिएगा हम छान के ही यूज़ करेंगे। वैसे ही मैदा पुराना नहीं होना चाहिए, साफ होना चाहिए, ताज़ा, तभी उसकी रेसिपी अच्छी बनती है। मैंने यहाँ पे 1 किलो मैदा लिया है। उसके अंदर मैंने 1 चम्मच सूजी डाली थी, जो मैं चम्मच यूज़ कर रही हूँ आप देख रहे हो। और उसी के माप से मैंने इसके अंदर डाला है थोड़ा सा मीठा, चीनी पीसी हुई। जो आप चम्मच में मेजरमेंट देख रहे हो ना, बिल्कुल उतना ही डालना है। और यहाँ पे मैंने 1 चम्मच भर के डाला है अजवाइन, और 1 चम्मच भर के ही हम यहाँ पे डालेंगे नमक। अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं 1 कप के करीब पिघला हुआ घी। आप यहाँ पे रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हो, आप यहाँ पे घी भी डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पे घी लिया है। और अब इसके अंदर हम हल्का सा गर्म पानी है, बिल्कुल हल्का सा, इसके अंदर डाल देंगे। और इसे इन सभी चीज़ों को अच्छे से हाथ से इस तरह से मिला लेंगे। इस तरह मिलाने से क्या होता नहीं, हमारे आटे में अच्छे से मोयन लग जाएगा, हमें मसलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ही अच्छा आटा लग के तैयार होता है। तो हम यहाँ पे धीरे धीरे आटा इसके साथ मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी लेंगे और इसका बिल्कुल सख्त डो लगा लेंगे। और इसे ज़्यादा मसल के सॉफ्ट वगैरह नरम करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इसमें ज़्यादा हमें मसलने की ज़रूरत। हम इसे हल्का सा ही मसलेंगे और इकट्ठा कर लेंगे। ये देखिए, मैंने इसे इकट्ठा कर लिया है और इसे थोड़ा सा हल्का सा मसलते हुए इसे इकट्ठा और कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से। ज़्यादा इसे चिकना वगैरह नहीं करेंगे हम। और अब हम इसे ढक के 10-1 मिनट के लिए ज़रूर रखेंगे। अगर ज़्यादा टाइम हो तो आप ज़्यादा भी रख सकते हो, 15-20 मिनट, आधा घंटा इसे रख सकते हो। मैं यहाँ पे इसे 10 मिनट के लिए ही रख रही हूँ। इतने हम दूसरे रेसिपी की तैयारी करते हैं। एक बार बच्चे मेरे से बीच में कुछ खाने का मांग रहे हैं, तो मेरे पास उबले हुए आलू रखे थे। मैंने सोचा इनको मैं बीच में एक बार बना के दे देती हूँ। तो इन मैं सभी आलूओं को यहाँ पे कद्दूकस कर लूँगी। ये रेसिपी आप जब भी घर में कोई अचानक से कोई आ जाए या आपको कुछ चटपटा खाना हो, जैसे शाम के टाइम कुछ भूख लग जाती है तो आपको कुछ खाना हो, तो आप ये ट्राई कर सकते हो। बिल्कुल आसान है, इतनी जल्दी बनती है। टोटल 10 मिनट में ये बन के तैयार हो जाती है। इतनी आसान है, आप जितनी देर में चाय बनाते हो ना, इतनी देर में आपकी रेसिपी तैयार हो जाती है। मैंने यहाँ पे आलूओं को कद्दूकस कर लिया है और इसके अंदर डाला है मैंने थोड़ा सा नमक और लाल मिर्ची पाउडर, और 2 चम्मच भर के डाले मैंने इसके अंदर अरारोट। आप यहाँ पे कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हो, बेसन डाल सकते हो, ब्रेड का चूरा डाल सकते हो। और अब मैंने इसको इकट्ठा कर लिया, एक डो बना लिया है और इसे मैं थोड़ी सी देर के लिए फ्रिज में रख देती हूँ। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप सीधा ही इसे बना सकते हो। फ्रिज में रखने से क्या है ना, ये आसानी से कट होगा और आसानी से फ्राई होगा। इतनी देर में हम यहाँ पे दूसरी रेसिपी की तैयारी कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने आधा कप लिया चीनी, और इसी कप के माप से लेंगे दूध, और आधा कप ही हम यहाँ पे लेंगे घी। बिल्कुल तीनों चीज़ें मैंने इक्वल ली है। अब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर। अब हम इसे गैस पे चढ़ा देते हैं और इसे जब तक गर्म करेंगे जब तक चीनी हमारी मेल्ट ना हो जाए, या हमें सिर्फ एक उबाल आने तक ही इसे चलाना है। इसे ज़्यादा हमें पकाना नहीं है, सिर्फ हमें एक उबाल ही दिलाना है, भी चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो जाए।
अब हम इसे गैस से नीचे उतार देते हैं और इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे साइड में। और हमारा ये भी डो ठंडा हो चुका है, ये देखिए। और इसे मैं एक चकले पे उतार लेती हूँ, बिल्कुल आसानी से उतर जाएगा ये देखिए। और अब हम इसे लंबे साइज में कट कर लेते हैं। जैसे लॉन्ग फ्राई नहीं होती, मैंने बिल्कुल वैसा ही बनाया है और वैसा ही इसका टेस्ट है और बिल्कुल आसान है। इसे आप कोई और शेप में भी कट कर सकते हो। ये देखिए कितनी आसानी से कट हुई है। हम ऐसे एक एक पीस उठाएंगे और मैंने एक साइड ऑयल को गर्म कर रखा है, तो हम फटाफट से इसे फ्राई कर लेते हैं। एक साइड बन रही है मेरी चाय, यहाँ पे हम लॉन्ग फ्राई को फ्राई कर लेते हैं। एक एक पीस को बहुत ही ध्यान से उठाइएगा क्योंकि ये बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, तो हमें धीरे से उठाना है और धीरे धीरे इसके अंदर सेट कर देंगे। और इसे साथ की साथ बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे। थोड़ी देर बाद हम इसे अपने आप ऊपर आ जाएंगे या थोड़े बहुत चिपकते हैं तो आप पलटे से इसे हटा दीजिए, फिर ही इनकी साइड को चेंज करिए और इसे अल्ट पलट करते हुए अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। और ये देखिए इन्हें फ्राई होने में बिल्कुल थोड़ा सा टाइम लगता है। और फ्राई होने के बाद हम इसे बाहर निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे पूरे तैयार कर लिए हैं और ये इतने ही क्रंची हैं। आपको आवाज़ से ही पता लग रहा होगा कितने क्रंची बने हैं। ये ऊपर से क्रंची और अंदर से सॉफ्ट होते हैं ये। तो इस पर मैंने थोड़ा सा पेरी पेरी मसाला डाल दिया है, इससे टेस्ट और भी अच्छा आएगा। आप चाहो तो इसे सीधा भी खा सकते हो, लेकिन आप इस मसाले को डाल के खाओगे ना तो बहुत ही टेस्टी लगेंगे ये। और मैंने यहाँ पे सॉस ली है, सॉस और साथ में लूँगी चाय। और उसके बाद हम आगे की तैयारी करेंगे। दोस्तों लगता ही है आसान है, जैसे हम देखते हैं वीडियो में तो हमें बहुत आसान लगता है, लेकिन जब बनाते हैं ना तो किचन में पूरा दिन लग जाता है इसे बनाने में। क्योंकि हम त्यौहार की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें जाहिर सी बात है टाइम तो लगेगा। दोस्तों मैंने चाय पी ली है। अब हम यहाँ पे ले रहे हैं 3 कप मैदा। बिल्कुल परफेक्ट माप बताऊंगी, आप इसी माप से बनाना, आपकी रेसिपी बिल्कुल एक ही नंबर की बनेगी। और यहाँ पे मैंने लिया है नमक, तो यहाँ से मैं बिल्कुल एक चुटकी नमक ही डालना है, हमें ज़्यादा नहीं डालना। क्योंकि जब हम कोई हल्की मीठी चीज़ें बनाते हैं तो उसमें चुटकी भर नमक डाल दो ना, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो अब हमारा ये वाला मिश्रण भी ठंडा हो गया, हम थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डाल लेंगे। और हमें और कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ इसी से हमें आटा इकट्ठा करना है, हमें गूंदना नहीं है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इकट्ठा करना है। तो हम पूरा ये मिश्रण डाल के इसे इकट्ठा कर लेंगे। बाय चांस आपका मिश्रण ज़्यादा पतला हो गया हो या ज़्यादा सूखा रह गया हो, सूखा रहे तो आप इसके अंदर थोड़ा सा हल्के गुनगुने पानी के छींटे दे लीजिए। अगर आपका मिश्रण ज़्यादा पतला हो गया तो आप इसमें थोड़ा सा मैदा और डाल लीजिए और 1 चम्मच शक्कर डाल लीजिए। बिल्कुल परफेक्ट माप बनेगा आपका। और ये देखिए मैंने इसे इकट्ठा कर लिया है। इसे भी हम 10-15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखते हैं। तो ये देखिए मैंने इसे 20 मिनट के लिए छोड़ दिया था। 20 मिनट बाद हम इसे चेक कर रहे हैं। तो ये देखिए बिल्कुल मतलब बिखरा बिखरा सा आटा है अभी ये। तो हम इसका आधा ले लेंगे, आधा आधा करेंगे। अभी थोड़ा है, दूसरा और लिया मैंने थोड़ा सा, तो आधे को हम ढक के रख देंगे और आधे की हम एक लोई बना लेंगे। लोई तो क्या बनेगी, हम इसे हाथों से सेट करते हुए इसे इस तरह से इकट्ठा करेंगे और बेलन से इसे बड़ा करता जाएंगे। और जैसे ये साइडों से बिखर रहा है ना, हम हाथों से सेट करेंगे और फिर से इसे बड़ा कर लेंगे। इस तरह से वापस से इकट्ठा कर लेते हैं और इस तरह से सेट कर लेंगे। हमें जैसे हल्की सी मोटी रोटी बनाते हैं ना, बिल्कुल उतना ही माप रखना है, ना ज़्यादा मोटा रखना है ना ही ज़्यादा पतला रखना है। और जो एक्स्ट्रा ये किनारी है हम इसे कट कर देंगे। हम इसके चौकोर पीस निकालेंगे, वो आप किसी तरह से कट करके निकाल लीजिए।
ये देखिए, अब हम इसे पतले पतले लंबे साइज में कट कर लेंगे इस तरह से। इधर भी ऐसे ही कट लगा देंगे, बिल्कुल आसानी से कट होंगे ये। मैंने यहाँ पे सभी पीसेस को कट कर लिया है और ये देखिए कितनी आसानी से अलग अलग हो चुके हैं। ये देखिए, अब हमने गैस पे रिफाइंड ऑयल डाला है मैंने यहाँ पे, इसको गर्म होने के लिए रखा है। तो अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं भी ऑयल हमारा कैसा गर्म है। इसके लिए हमें ऑयल को बिल्कुल हल्का सा गर्म चाहिए, ज़्यादा तेज़ आंच पे इसे हमें नहीं फ्राई करना है, बिल्कुल ही कम आंच पे हम धीरे धीरे इसे फ्राई करेंगे। और तेल हमारा इतना ही गर्म होना चाहिए कि धीरे धीरे से बबल उठ रहे हो, डलने के बाद जैसे आप देख रहे हो, बिल्कुल इसी तरह से फ्राई करना है। हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी। जैसे ही धीरे धीरे फ्राई करेंगे हमारे शक्करपारे उतने ही मतलब सॉफ्ट बनेंगे और टेस्टी बनेंगे। इतने अच्छे बनेंगे कि मुंह में जाते ही ये घुल जाते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, आपसे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। आप इस मेजरमेंट से आप इस तरह से बनाओगे जब तक वो फ्राई हो रहे हैं। मैंने यहाँ पे दूसरे आटा भी ले लिया है, इसकी मैंने एक लोई के जितने माप का तोड़ लिया और इसे वापस से हम ढक के रख देंगे। और इसकी हम एक बड़ी सी रोटी बना लेंगे। बिल्कुल पतली बनानी है, जितनी बड़ी हमसे बन सकती है हम उतना ही पतला इसे बेल लेंगे। ये देखिए हमारे शक्करपारे भी हम भी पक रहे हैं। अभी मैंने इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ा है, थोड़े से यूं दिखे भी हल्के से ऊपर उठने लगे हैं। जब हम इसके अंदर पलटे को घुमाएंगे, बिल्कुल धीरे धीरे इसे में चलाना है, क्योंकि इतने सॉफ्ट है ना, अगर आप इनके साथ ज़्यादा छेड़खानी करोगे तो ये बिखर भी सकते हैं और टूट सकते हैं। तो आप इन्हें जल्दबाजी ना करें, इन चीज़ों का खास कर ध्यान रखें। गैस की फ्लेम ज़्यादा ना हो और इन्हें हिलाना बहुत ही धीरे धीरे हिलाना है बस। यहाँ पे मैंने ये रोटी को भी बड़ा कर लिया है और मैंने एक कोन लिया है, इसके साइड से हम छोटे छोटे सर्कल कट कर लेंगे इस तरह से। आप किसी माप से इसे कट कर सकते हो इस तरह से। ये लीजिए, मैंने पूरी रोटी पे कट कर दिए हैं और हम एक्स्ट्रा पार्ट उठा लेंगे। इनको भी हम इकट्ठा नहीं करेंगे, ना ही दूसरी रोटी में इन्हें मिलाएंगे। हम इसी तरह से इनको भी अलग से फ्राई करेंगे। आप बना के देखिए, इतने अच्छे स्नैक्स दिखते हैं ना ये, टेढ़े मेढ़े, बच्चे खुश होकर खाते हैं। मैंने यहाँ पे एक छोटी सी रोटी ली है, उस पर बीच में बिल्कुल बीच में पानी लगाया, उसके ऊपर फिर से दूसरी रोटी रखी है, उसके ऊपर भी पानी लगाया। इसी तरह से मैंने तीसरी रोटी भी रखी है, उस पर भी पानी लगाया, चौथी पे भी पानी लगाया और उसके ऊपर मैंने रखी है पांचवी रोटी। तो लास्ट वाली पे हमें पानी नहीं लगाना, बाकी पे अच्छे से पानी लगा देंगे और एक स्टिक से हम इस तरह से इसे रखेंगे और ऐसे दबा देंगे। थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा दबाव दीजिए ताकि आपस में अच्छे से चिपक जाए। कई बार क्या होता है कि हमसे अच्छे से चिपक नहीं पाती तो ये खुल जाती है, तो अभी कोई दिक्कत नहीं, अगर खुल भी गई तो टेस्टी बनेगी ये, वो बात नहीं है। भी खुल गई तो मतलब देखने में अच्छी लगती है, ये इतना अच्छा फूल सा बनता है। मैंने आधी इस तरह से बनाई है, आधी में मैंने चौकोर साइज़ के डिज़ाइन दिए हैं। ये देखिए हमारे शक्करपारे कितने अच्छे से फ्राई हुए हैं, हल्का सा गोल्डन कलर आया है। अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। और ये दोस्तों खास ध्यान रखना, इसे गरम गरम बिल्कुल मत खाइएगा, ये थोड़ा सा ठंडा होने के बाद खाइए। इतना टेस्टी बनते हैं, इतने टेस्टी, आप एक दिन में ही ख़त्म कर दोगे ये इतने। मैंने अभी आधे ही फ्राई किए हैं, आधे मैं दूसरी बार में करूँगी। और जो मैंने टेढ़े मेढ़े बताए थे मैंने वो फ्राई कर रही हूँ। ये देखिए कितने अच्छे से बन के तैयार होंगे ये। इन्हें भी हमें धीरे धीरे ही फ्राई करना है, इनमें भी हमें ज़्यादा टाइम देना है। और ये देखिए जितना ही हम इस स्नैक्स को, इन मठरियों को धीरे धीरे फ्राई करते हैं उतनी ही कुरकुरी और टेस्टी बनती है। अगर हम जल्दी जल्दी फ्राई कर लेंगे तो थोड़ी सी देर तो वो कुरकुरी लगेगी, बाद में वो सॉफ्ट हो जाती है। और इस तरह से आप फ्राई करते हो ना, इन्हें आप 10-15 दिन रखोगे ना, तब तक ये ऐसे क्रिस्पी रहती है। ये देखिए मैंने एक ये डिज़ाइन दी है चौकोर,
मैंने 2 साइड से स्टिक को ऐसे दबाया है, इतने अच्छे फ्लावर बनेंगे ये। तो ये हमारी मठरी ये भी तैयार हो गई है। अब हम इनको भी फ्राई कर लेते हैं। इन्हें भी हमें बिल्कुल धीरे धीरे से फ्राई करना है। धीरे, इनको बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे हम डालने के बाद। जैसे ये धीरे धीरे ऊपर आ जाएंगे हल्के हल्के, तब हम इनको हिलाएंगे और घुमाएंगे और अलट पलट करते हुए हमें इस तरह से हल्के से ब्राउनिश या डार्क, थोड़ा सा डार्क ब्राउनिश होने के बाद हम निकालेंगे बाहर। और क्या है ना, धीरे धीरे फ्राई करने से ये कच्चे कहीं से भी नहीं रहते। अगर हम तेज आंच पे फ्राई करेंगे तो बीच में से कच्चे रहने का डर रहता है इनका, और ना ही क्रिस्पी बनते। अब मैंने यहाँ पे एक रोटी ली है, इसके ऊपर मैंने स्लैरी लगाई है। जो स्लैरी हम नॉर्मल बनाते हैं, मैंने वही स्लैरी ली है जो मैदे और ऑयल से बनाते हैं या मैदे और घी से बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ मैदे और घी से बनाई है। तो इसके ऊपर मैंने दूसरी रोटी भी रख दी है। अगर हमारी रोटी थोड़ी सी भी छोटी रहती है ना, तो हम इसे हल्का सा खींच लेंगे और इसके इक्वल कर लेंगे, इसके बराबर ही कर लेंगे। और इसी तरह से मैंने तीसरी चौथी रोटी भी यहाँ पे लगा दी है। तो ऐसे मैं यहाँ पे 6 रोटियाँ लगाऊंगी। ये देखिए, और सभी पे मैंने अच्छे से स्लैरी को लगाया, खूब अच्छे से। और छठी रोटी लगाने के बाद उसके ऊपर भी मैंने स्लैरी लगाई है। और हम ऐसे धीरे धीरे हाथों से दबाते हुए इसका एक रोल सा बना लेंगे। इसे हमें हल्का हल्का दबाव देते हुए इसे प्रेस करना है। ये देखिए, इसमें बीच में हवा नहीं रहनी चाहिए, तो हम हल्का हल्का दबा लेते हैं। और इस तरह से करने के बाद हम इसे अच्छे से इस तरह से रोल बनाएंगे। और जितना हमसे ये लंबा हो सकता है हम उतना लंबा भी कर लेंगे इसे। ये काफ़ी लंबा हो गया, ये देखिए। अब हम यहाँ पे एक एक उंगली से ऐसे निशान लगा देंगे ताकि हमें कट करने में आसानी हो और हमारी जो स्नैक्स हो वो इक्वल साइज़ के हों। तो हम पहले इसके दोनों साइड से किनारे कट करके साइड में रख देंगे। और अब मैंने यहाँ पे एक धागा लिया है और धागे से हम इसे कट करेंगे। कट तो हम चाकू से भी कर सकते थे यहाँ पे, लेकिन धागे से हम कट करेंगे ना तो इसकी लेयर्स इतनी अच्छी आएंगी ना, एक एक लेयर अलग अलग दिखेगी। चाकू से इतनी अच्छी नहीं आती। तो मैंने यहाँ पे धागे को अच्छे से सेट कर लिया है। और ये देखिए, हम एकदम से दोनों धागों को इस तरह से खींच देंगे। और ये देखिए कितने अच्छे से लेयर आई है। हम पूरे रोल को इसी तरह से कट कर लेंगे। और ये देखिए, ये देखिए पूरे रोल को मैंने कट कर लिया। कितने अच्छे से लेयर दिख रही है। अब हम उठाएंगे 5-7 पीस और हमें इन्हें भी फ्राई कर लेंगे। इन्हें भी हम बिल्कुल कम आंच पे फ्राई करेंगे। इन्हें भी हम डालते ही नहीं हिलाएंगे, थोड़ी देर बाद ये हल्की सी ऊपर आएगी। और ये देखिए, फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे ऐसे, इस तरह से बहुत ही धीरे धीरे, क्योंकि इनकी लेयर्स भी खुल रही हैं। तो हमें धीरे धीरे फ्राई करना है। अगर हम जल्दबाजी करेंगे और तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे तो ये बीच में से कच्चे रह सकते हैं। हमने बाकी जो आटा बचा है उनकी मैंने पतली पतली मटर की शेप दी है और सारे हमने इसी तरह से कट करके फ्राई कर लेंगे। तो दोस्तों, मैंने कितनी तरह की मठरी बनाई है, शक्करपारे भी बनाए हैं, बीच में स्नैक्स भी बच्चों को बना के दिए हैं। तो आज मैंने ये इतनी सारी चीज़ें बना के रख दी है ताकि मैं होली का त्यौहार आसानी से बना सकूं और सभी के साथ मस्ती से होली खेल सकूं। तो आपको आज की रेसिपी मेरी कैसी लगी? आप कौन सी रेसिपी ट्राई कर रहे हो इसमें से? प्लीज़ मेरे साथ शेयर करना। और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना। नई रेसिपी के साथ जल्दी ही आपसे दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, हैप्पी होली, बाय।